हम चर्चा कर रहे हैं आंतरगणन एवं बाह्य गणन की विभिन्न रीतियों के बारे में। जैसा कि हमने पहले अपने लेक्चर में चर्चा की थी कि आंतरगणन एवं बाह्य गणन की दो प्रकार की रीतियाँ होती है, बिंदु रेखीय रीतियाँ एवं बीजगणितीय रीतियाँ। बीजगणितीय रीतियों में हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी थी प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं न्यूटन प्रगामी अंतर विधि के बारे में। न्यूटन प्रगामी अंतर विधि उस समय लागू होती है जब जिसमें स्वतंत्र श्रेणी x के दिए हुए पदों के अंतर समान हो, परंतु जिस पद x के लिए आश्रित चल पद y का अंतर्गणन करना हो वह दिए हुए स्वतंत्र चर मूल्यों से सर्वथा भिन्न हो, अर्थात वह समान अंतर वाले x के बाहर का मूल्य हो। इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हमको संकेत अक्षर देने होते हैं। स्वतंत्र चर मूल्यों को क्रमानुसार x0, x1, x2, x3 आदि संकेतों द्वारा उन पर आश्रित ज्ञात मूल्यों को क्रमशः y0, y1, y2, y3 आदि चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्वतंत्र चर के उस पद को जिस पर आश्रित मूल्य का अंतर्गणन करना है अंतर्गणन पद या आइटम ऑफ इंटरपोलेशन कहते हैं। अंतर्गणन किए जाने वाले y आश्रित मूल्य को yx द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। द्वितीय चरण के अंदर अंतर सारणी बनानी पड़ती है। y के प्रमुखांतरों को ज्ञात करके टेबल ऑफ फिनिट डिफरेंसेस बनाई जाती है। जैसा कि यहाँ टेबल में प्रदर्शित है कि सबसे पहले हमने पहले कॉलम में सभी चरों को x0, x1 मूल्य दिया है। इन पर आश्रित चरों को क्रमशः y0, y1, y2 इत्यादि मूल्य दिया है। इसके बाद में हमने अंतर की सारणी बनाई है। प्रथम स्टेप में y1 में से y0, y2 में से y1, y3 में से y2 इत्यादि घटाते हुए डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12 इत्यादि प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार इसी क्रम को अपनाते हुए हमने डेल्टा 20, डेल्टा 30 और डेल्टा 40 प्राप्त किए हैं। अंतरों के प्रत्येक खाने में सबसे पहले वाला अंतर लीडिंग डिफरेंस या प्रमुखांतर कहलाता है। इसके आधार पर अगर सूत्रानुसार हम बोलें तो y1 इजिकल टू होता है y0 प्लस डेल्टा 10 और y3 इजिकल टू y0 प्लस 3 डेल्टा 10 प्लस 3 डेल्टा 20 या प्लस डेल्टा 30। इसी तरीके से क्योंकि यह एक द्विपद प्रमेय पर आधारित रीति है तो इसके सूत्र को हम द्विपद प्रमेय द्वारा भी लिख सकते हैं। यदि 4 y के लिए सूत्र लिखना हो तो सूत्र इस प्रकार होएगा y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0, जैसा कि इसके अंदर डेल्टा के द्वारा इस सूत्र को समझाया गया है। तीसरे स्टेप में स्वतंत्र चर मूल्यों के अंतर निकालने होते हैं। स्वतंत्र चर मूल्यों के अंतर निकालने के लिए हमको सबसे पहले x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। x इजिकल टू होता है अंतर्गणन पद माइनस मूल पद अपॉन आसन पदों का अंतर, जिसको सूत्र रूप में हम कहें तो सूत्र रूप में x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 के द्वारा हम x की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। अंत में न्यूटन का सूत्र अंतिम प्रमुखांतर तक निम्न प्रकार लिखा जाएगा या इस प्रकार लिखा जाएगा yx इजिकल टू y0 प्लस x डेल्टा 10 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 20।
प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 डेल्टा 30 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेल्टा 40। अगर हम सूत्र को ध्यान से देखें तो इस सूत्र का स्ट्रक्चर हमको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार डेल्टा 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0 का हमने प्रयोग करके इस सूत्र का फॉर्मेशन किया है। द्वितीय रीति या अगली रीति के बारे में बात कर रहे हैं हम, लाग्रेंज की रीति। लाग्रेंज की रीति फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ लाग्रेंज द्वारा प्रतिपादित की गई है। यह एक सार्वभौमिक रीति है। इस रीति का प्रयोग किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, चाहे स्वतंत्र चर मूल्यों के अंतर समान हो या असमान हो, उसमें किया जा सकता है, परंतु व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ द्विपद विस्तार रीति या न्यूटन की रीति प्रयुक्त नहीं की जा सके, अर्थात जहाँ x के अंतर अनियमित या असमान हो। लाग्रेंज रीति के द्वारा गणना इस प्रकार की जाती है, अर्थात इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले संकेताक्षर प्रदान किए जाते हैं। संकेताक्षर इसमें भी न्यूटन की रीति के अनुरूप x0, x1, x2 इत्यादि दिए जाते हैं और y को y0, y1, y2 इत्यादि दिए जाते हैं। लाग्रेंज समीकरण का राइट हैंड साइड उतने भागों में विभाजित होता है जितने हमको ज्ञात y है। प्रत्येक भाग में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में स्वतंत्र चर मूल्य यानी x के अंतर होते हैं और y का मल्टीप्लायर होता है। प्रत्येक न्यूमरेटर में सभी अंतर्गणन पद अर्थात x से ही ज्ञात किए जाते हैं और डेनोमिनेटर में अंतर उस ज्ञात x में से निकाले जाते हैं। यानी लाग्रेंज का सूत्र इस प्रकार बनता है, yx इजिकल टू y0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 अप टू x माइनस xn डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ हमने y0 लिया है तो डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 अप टू x0 माइनस xn, और यह सूत्र इस प्रकार बढ़ता रहता है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं परवलयिक वक्र रीति के द्वारा। इस रीति का प्रयोग भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किया जा सकता है, परंतु कैलकुलेशन की प्रक्रिया इसमें बहुत जटिल होती है, इसलिए व्यवहार में इसका प्रयोग तभी किया जाता है जबकि पदों की संख्या बहुत कम यानी 3 या 4 तक हो और स्वतंत्र चर मूल्यों में अधिकतर समान व थोड़ा अंतर हो। इस रीति का आधार इस मान्यता पर आधारित है कि दो समंक श्रेणियों में परस्पर गणितीय संबंध होता है जिसके आधार पर फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व x के किसी मूल्य पर आश्रित y का अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम इस सूत्र इस प्रकार लगाएंगे, y इजिकल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स रेज टू पावर अप टू एन एक्स रेज टू पावर n। उक्त समीकरण में यानी इस समीकरण में a b c d e सभी कांस्टेंट हैं जिनकी सहायता से y का मूल्य अंतर्गणन किया जाता है। इसके लिए प्रक्रिया इस प्रकार है कि सबसे पहले उपयुक्त घात वाले परवलय वक्र का चुनाव किया जाता है। इसका नियम यह है कि जितने पद हमें ज्ञात हो उनमें से एक संख्या कम करके परवलय वक्र के समीकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी हमको 4 मूल्य ज्ञात है तो 3 घात का सूत्र प्रयोग किया जाएगा।
कुछ सूत्र इस सारणी के अंदर इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे अगर दो मूल्य ज्ञात हो तो y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, 5 मूल्य ज्ञात हो तो y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स रेज टू पावर 4 होगा। इस स्वतंत्र चर मूल्यों के विचलन x निकाले जाएंगे। जिस पद का हमको अंतर्गणन करना है उसके लिए उसको शून्य मानकर प्रत्येक स्वतंत्र पद का उससे विचलन किया जाएगा। फिर हम कॉमन फैक्टर निकाल के भी इसको कर सकते हैं। इस प्रकार जो विचलन प्राप्त होते हैं उन्हीं को x संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तत्पश्चात युगपत समीकरणों की रचना की जाती है और परवलय वक्र समीकरण में y और तत्संबंधी x के मूल्य क्रम डालकर अनेक युगपत या द्विपद समीकरण बनाए जाते हैं और इन्हीं समीकरणों में से एक समीकरण y इजिकल टू a आता है। अतः सामान्य बीजगणितीय क्रियाओं द्वारा युगपत समीकरणों की सहायता से a का मूल्य आगणित किया जाता है, यानी कैलकुलेट किया जाता है, और यही y का एक्सपेक्टेड मूल्य होता है। इस रीति को युगपत समीकरण रीति भी कहते हैं। कुछ अन्य रीतियां भी आंतरगणन एवं बहिर्गणन के लिए प्रयोग की जाती है। न्यूटन गॉस अग्रगामी विधि, न्यूटन गॉस पृष्ठगामी विधि, न्यूटन की विभाजित अंतर विधि इत्यादि। धन्यवाद।